अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली ठीक होंगे आप। अच्छा, फेडरल रिजर्व की हमारे पास कल मीटिंग है, इसको कैसे ट्रेड करना है एक तो आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है एफओएमसी को ट्रेड करने का, तो आप बिल्कुल भी इसको ट्रेड ना करें, बल्कि दो तीन जो एफओएमसी है उनको आप मॉनिटर करें, मार्केट का रिएक्शन देख लें, ट्रेड सिनेरियो बनाएं, डेमो पे ट्रेड करें। तभी आपको पता चलेगा। डायरेक्टली एफओएमसी को लाइव पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, रिस्की हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका उसको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड करने का। अच्छा, अब ट्रेड करने के लिए अगर आपने ट्रेड भी करना है तो क्या क्या चीजें हैं जो कि मार्केट को मूव कर सकती है और मार्केट में हमें पोटेंशियल कैटलिस्ट मिलके इसमें हम ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेक्टेड है वो यहीं पे है कि फेडरल रिजर्व साल के आखिर तक 43 बीपीएस कट करेगा। आपको पता है एक कट 25 बीपीएस का होता है, तो दो जो कट है वो 50 बीपीएस के हो गए। तो इसका मतलब है कि मार्केट इस डिबेट में है कि एक दफा कट आएगा या दो दफा कट आएगा, ठीक है। तो सिंपली इसके साथ आपने देखना है डाटा, कि डाटा क्या आया है, क्या सीपीआई। अब देखें, सेंट्रल बैंक बैंक रेट क्यों बढ़ाता है, क्यों कम करता है, ठीक है। उसमें जो बढ़ाना या कम करना है वो सिंपली देखता है सीपीआई, कोर सीपीआई और एनएफपी की रिपोर्ट, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई या ज्यादा कम हो गई, इसी तरह सीपीआई अगर ज्यादा बढ़ गई या सीपीआई बहुत ज्यादा कम हो गई, तभी मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देख लें तो जो हेडलाइन सीपीआई है वो 2.3% अप्रैल को आया है, मई को 2.4% और जून 2.7%। इसी तरह कोर सीपीआई 2.8 2.8 तकरीबन तकरीबन एज एक्सपेक्टेड है। जो हेडलाइन सीपीआई है वो थोड़ा बहुत बड़ा है और कोर सीपीआई तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा और जॉब्स भी जबरदस्त ऐड हुए। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर डाटा के हिसाब से हम जाएं तो फिर सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है या फेडरल रिजर्व हमें सिंपली कहेगी कि चूंकि जो महंगाई है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है और टैरिफ की वजह से एक्सपेक्टेड है कि और भी बढ़ेगी और हालात बड़े अनसर्टन है। फिलहाल हम क्लियर नहीं है कि सीपीआई और कोर सीपीआई कितनी ज्यादा बढ़ेगी और जॉब्स भी हमारे साथ बेस्ट है। तो इसी तरह हम वेट एंड सी अप्रोच पे हैं, टोटली डाटा डिपेंडेंट पे हैं। सीपीआई और कोर सीपीआई को देखेंगे, एनएफपी को देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर एनएफपी बहुत ज्यादा खराब या बहुत ज्यादा बेस्ट आता है तब हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। सीपीआई बहुत ज्यादा खराब बहुत ज्यादा बेस्ट आता है तब भी हम डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल ये जो डाटा है, ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन हमें टाइम दे रहा है कि थोड़ा आप सब्र कर लें, वेट एंड सी अप्रोच अपना ले और डाटा डिपेंडेंसी अप्रोच अपना ले, ठीक है। एक तो ये हो गया, एज पर डाटा ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ खास इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, सीपीआई थोड़ा बहुत बड़ा है बट ओवरऑल चीजें जो है वो ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, सारी चीजें ठीक है। अब इसको ट्रेड करने के लिए एक तो आपने इसको ट्रेड करना है इन्वेस्टिंग लाइफ पे। आपको ये जो मीटिंग है इसकी जो स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें इस लाइव फीड पे आएगी। फॉरेक्स लाइव को इन्वेस्टिंग लाइव पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपने इसको ट्रेड करना है जैसी मीटिंग का टाइम हो। फॉर एग्जांपल कल हमारे पास 11 बजे मीटिंग है, तो 11 बजे से 1 मिनट पहले आपने यहाँ पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है लाइव फीड को। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी कि सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है। हाउएवर यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है। अगर तो सेंट्रल बैंक कहता है कि 3 मंथ एवरेज इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ है, ठीक है, यानी वो ये बता दें कि ये जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है, 2.3 फिर 2.4 फिर 2.7, ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसी तरह ये भी बता दें कि 3 मंथ एवरेज जॉब स्ट्रांग है, ठीक है। जो एनएफपी है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, ये 4.1%, 4%, 3.9%। 1,75,000 जॉब ऐड हुए हैं अप्रैल में, फिर 2,72,000, फिर 2,06,000 जॉब जो है वो ऐड हुए। और इसी तरह हमें ये भी बता दें कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा कट करेंगे। रिमेंबर, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट इस साल दो दफा कट आएगा, दो दफा सेंट्रल बैंक बैंक रेट कट करेगा। तो अगर वो कह दे कि नहीं, 3 मंथ्स एवरेज इन्फ्लेशन हाई है, 3 महीनों में ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है, जो एनएफपी है वो स्ट्रांग है, इसी वजह से इकोनॉमी ठीक है, इसी वजह से हम सिर्फ एक ही दफा कट करेंगे और इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, ठीक है। और पॉसिबली कि ये इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है। स्टिकी का मतलब ये है कि यही यहाँ पे रहेगा, जाने से पहले, नीचे जाने से पहले या ऊपर जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम गुजारेगा, ठीक है। इस तरह ये बता दे लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट है और ओनली कट करेंगे सिर्फ एक ही दफा,
ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये डॉलर के लिए बुलिश है। यूरो यूएसडी को हम सेल कर सकते हैं, यूरो को हम सेल कर सकते हैं, यूएसडी को बाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बैंक रेट जो है वो सिर्फ एक ही दफा कट होगा, बल्कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि दो दफा कट होगा, तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बैंक रेट जितना ज्यादा कम होगा, जितने ज्यादा कट्स आएंगे, स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव। जितने कट्स कम आएंगे, वो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। लेकिन ये तो नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ये भी तो कह रहा है ना कि इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, जॉब्स तो मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज तो ठीक चल रही है, सारे लोगों को जॉब्स मिल रही है, बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। तो वो अगर ये कमेंट इसके साथ भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए जो है वो पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो, ठीक है, स्टॉक एंड क्रिप्टो फर्स्ट टाइम पे नेगेटिव जाएंगे, डाउन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो कट्स की बजाय सिर्फ एक ही कट ला रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में ऊपर चले जाना, शॉर्ट टर्म वो डाउन जाएंगे, फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जो सेफेस्ट और क्लीनेस्ट ट्रेड है इस सिचुएशन में, वो यूरो यूएसडी में है। लेकिन तब जब वो कहें कि सिर्फ और सिर्फ एक दफा कट करेंगे और 3 मंथ एवरेज इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, ठीक है, तब आपने करना है। अगर इसके अलावा कुछ कहीं, फिर आपने ट्रेड नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया कि अगर बुलिश सिनारियो आता है। बेरिश सिनारियो आता है तो इसमें सिंपली ये कह दे कि इन्फ्लेशन हैज इम्प्रूव्ड, ये कह दे कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत कम इम्प्रूव होने से मुराद है कि जो कोर सीपीआई है वो 2.9 है अभी भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 महीनों में इससे ज्यादा होता, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हेडलाइन सीपीआई भी सिर्फ एक रीडिंग ज्यादा आई है, बाकी रीडिंग तकरीबन तकरीबन सेम है, ठीक है। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि हो सकता है जो लेबर डाटा जो है वो, लेबर मार्केट है वो थोड़ा बहुत जो है वो अप होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप होने लगे, बेरोजगारी की शरह जो है वो ज्यादा होने लगे, ठीक है। तो अगर ये कह देता है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज जरूरी है कि हम कटिंग साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से 3 कट्स आएंगे। रिमेम्बर, मार्केट कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 कट्स। लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिवली ये कह दे कि 2 to 3 कट्स, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों बाय करेंगे इस सिचुएशन में? क्योंकि अगर आप डॉलर को देख ले, तो डॉलर ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो और कितना नीचे जाएगा? ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सपोर्ट तक या इस सपोर्ट तक या अपना ये लो करेगा। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आई सिर्फ एक दफा कट, ये जो ऊपर वाली मैंने एक्सप्लेन किया, तो वी विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट यहाँ तक, बल्कि इस हाई तक भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कह दे कि 2 से 3 कट्स आएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, इतना ज्यादा नहीं आया, हम कॉन्फिडेंट है कि इन्फ्लेशन है वो कम होगा, और हम कटिंग साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, 2 to 3 कट्स इस साल आएंगे, तो फिर डॉलर के लिए नेगेटिव है। अब ये क्रिप्टो और स्टॉक्स के लिए थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो ये कमेंट दे दें कि जॉब्स डाटा जो है वो खराब हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो, उसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड। बट ओवरऑल इसमें भी स्टॉक और क्रिप्टो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा सकते हैं। क्यों? यहाँ पे अनसर्टन की बजाय ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जॉब्स डाटा भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी कह रहे हैं कि नीचे आने वाला है, कट्स भी आ रहे हैं, तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन है। हम कहेंगे स्टॉक और क्रिप्टो ने ऊपर चले जाना, ठीक है। लेकिन अगर ये कह दें कि हाँ जी फिलहाल जो सीपीआई आया है ना उतना ज्यादा है ना इतना कम है, अभी भी सीपीआई ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्ट्रांग है, जॉब स्ट्रांग है, ठीक है, और सितंबर और दिसंबर में कट करेंगे, टोटली डिपेंड करता है डाटा पे, तो फिर हम कुछ खास उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, ओवरऑल थोड़ा बहुत हमें डॉलर पॉजिटिव मिल सकता है, बट ओवरऑल इसमें फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रिस्की ट्रेड लेना है, तो फिर डॉलर पॉजिटिव, यूरो यूएसडी नेगेटिव। तो सिंपल ही है कि अगर इसी तरह कह दे कि 2 कट्स आने वाले हैं, महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, बेरोजगारी जो है वो ठीक चल रही है, हम फिलहाल वेट एंड सी मूड में है, मार्केट डाटा डिपेंडेंसी है, तो फिर हम रिस्की ट्रेड अगर आपने लेना है तो डॉलर आप। इसी तरह अगर कह दें कि बिल्कुल जो है वो रेट अभी होल्ड होंगे, इन्फ्लेशन जो है वो 3 मंथ इन्फ्लेशन का जो एवरेज है वो ज्यादा है, ठीक है, इसी वजह से हम सिर्फ एक ही दफा कट करेंगे, ज्यादा कट नहीं करेंगे, और जॉब्स डाटा वो बड़ा स्ट्रांग है,
यूएसडी को बाय कर ले, यूरो यूएसडी को सेल कर ले। स्टॉक क्रिप्टो अनसर्टन है, फर्स्ट टाइम शॉर्ट टर्म डाउन आएंगे, फिर मेरे ख्याल से अप जाएंगे, लेकिन क्लीनेस्ट ट्रेड आपको यूरो यूएसडी में मिल सकता है। लेकिन इसी तरह अगर कह दे कि इन्फ्लेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, ये ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा नहीं आया। ठीक है, और एक्सपेक्ट 2 to 3 कट्स इन दिस ईयर। ठीक है, 2 से 3 कट आएंगे इस साल में। और लेबर मार्केट भी बिल्कुल ठीक चल रही है, और 2 से 3 कट्स आएंगे। तो फिर ये डॉलर के लिए नेगेटिव है, यूरो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन ये फिर शॉर्ट टर्म होगा, क्यों? क्योंकि डॉलर ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल क्विक ट्रेड प्लान है फॉर एफओएमसी। अगेन, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो ट्रेड करने में एहतियात करें, क्योंकि ये जो इवेंट्स है एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं।